सो ये हमारा एक ये हमारा एक नया क्वेश्चन है जिसमें हम जी मीन्स 2024 का फर्स्ट फेब का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन जिसको कंबसन किया गया है O2 के बेसिस में, जो कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उसको नहीं कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होगा, है ना। तो आपका ये आपके पास कार्बन होगा, उसका कुछ एक्स मतलब मॉलिक्यूल होगा ना, 6Hy, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोकार्बन का CHHY, तो वो ऑक्सीजन वो कंबसन कर रहा है, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जन रहा होगा, है ना। आसपास तुम्हारे ऑक्सीजन रहती है ना, तो वो कंबसन करेगा, तो ऑक्सीजन तो होगी चारों तरफ, कंबसन करेगा। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CO2 और H2O। और ये मैं अपने आप ही लिख रहा, ये मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कहा गया है ना। और ये हमेशा ऐसे होता भी है, पर कहा गया तो लिखने की, ठीक है। तो मैंने आपको हमें ये सिखाया। देखिए यहाँ पर एक्स था, तो मैं आपको ये तो बताता हूँ, ये तो एक है ना। अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है ना। ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक्स कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो करते हैं CXHY प्लस, ये आपको याद करना है ना, आपको कुछ ध्यान देना है करते कैसे, Y/4O2 इसका 2 XCO2 प्लस XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। तो आपको याद करना है, आपको ये याद करना है। आप इसको याद करेंगे, सच मानो आप कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो इस चैप्टर की हो, सॉल्यूशन चैप्टर की हो, और किसी भी क्वेश्चन चैप्टर की हो। हर चैप्टर में रिएक्शंस आती हैं, वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड क्वेश्चन तो आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। तो आपको इसमें क्या बताना होना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था। चलिए मैं आपको एक सीधी सी कुछ चीज़ बताता हूँ, जिसमें आपके पास है एक कार्बन है प्लस O2 है, तो आपका CO2 बन रहा है, ओके, ठीक है। एक कार्बन है और जो O2 है उसमें मेरे से CO2 बन रहा है। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक है, इससे हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। एक कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दो हाइड्रोजन से एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। दो से कितने बनने हैं, दो एटम से, है ना। ये होता है एटम, ये होता है मॉलिक्यूल, ओके। दिस इज़ एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो एक कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और या फिर एक एटम ऑफ कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूँ, क्वेश्चन दूसरा पूछूँ कि अगर हमारे पास, है ना, दो बन हैं, दो क्या है, बन है, कौन से बन, बर्गर बन है, दो बन है, और एक चीज़ स्लाइस है, ओके, चीज़ स्लाइस है, ठीक है। और कुछ हमारे पास वेजीज है, ठीक है। उनसे कितने बर्गर बनेंगे, एक ही बर्गर बनेगा ना, है ना। दो बन से तो एक ही बर्गर बनता है ना। तो दो बन इज इक्वल टू एक बर्गर, है ना। कोई ऐसी कुछ क्वेश्चन में होता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे कि, अब मैं बताइए कि एक पेन का कैप है और एक पेन का ये हिस्सा है, तो इनसे कितनी पेन बनेंगी, एक ही बनेगी ना, ठीक। तो यहाँ पे यार देखिए, जो एक CHHY है उसे कितने XCO2 बन रहे हैं, यहाँ पे कितने CXHY है, ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, इससे कितने बनने हैं, ये एक है, ये पूरा एक है। एक CXHY से XCO2 बनते हैं, XCO2 बनते हैं, ठीक है, ओके। एक CXHY से XCO2 बनते हैं, एक CXHY से Y/2H2 बनते हैं। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री अगर आप पढ़ना आ गई तो आप क्वेश्चन उड़ा नहीं जाओगे, है ना। एक CHHY से XCO2 बनते हैं, एक CXHY से Y/2H2 बनते हैं, बस, है ना। आपको ये पढ़ना था। अगर यहाँ पर दो होते तो यहाँ पर 2x बनते, है ना। एक से x बन रहा है तो 2 से 2x बनेंगे, है ना। 3 से 3x बनेंगे, 4 से 4x बनेंगे, 0.1 से 0.1x बनेंगे, यही ना, ठीक, ओके। सो ये तो मैंने वैसे ही कर दिया रफ वर्क अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक से x बन रहा है, एक से x बन रहा है, और क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 10 थे हमारे पास, 10 mn था। देखिए कभी भी वॉल्यूम को डायरेक्टली नहीं करते, बट क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है ना, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल होता है।
है ना। फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में और अपन 2.4, है ना। आपने ये पढ़ा होगा STP पर, दिख नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा, है ना। हमारा ये फॉर्मूला होता है ना कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के मोल्स के, जो मोल्स होता है हमारा वॉल्यूम अपन 2.4 के। तो ये तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एन के। तो हम मोल्स को और वॉल्यूम को इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं कि हमारा 10 ml था तो हमारा 10 बनना चाहिए था, 1 था तो x बनना है, 2 था 2x बनना है, 3 था 3x बनना है, 10 था तो 10x बनेगा, 10 ml था तो 10x ml बनेगा। ओके, 10 ml था तो 10x ml बनेगा। कौन बनेगा, CO2। ओके, और हमारे पास 10 ml तो था ही, अभी भी 10 ml है, ये नीचे वाला 10 ml तो है ही, 10 ml है। उससे कितने बनेंगे H2O, उससे बनेंगे 10, देखो 1 से x बन, मैंने आपको बताया था 1 से x बनना था, 1 से y/2 बनना था, 1 से y/2 बनना है, 2 से y/2 इंटू 2 बनेंगे यानी कि y, 3 से y/2 इंटू 3 बनेंगे, 4 से y/3 इंटू 3 4 बनेंगे, है ना, y/2 सॉरी, है ना, y/2 इंटू 3, y/2 इंटू 4, 10 से y/2 इंटू 10 बनेंगे, है ना। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ H2O की। तो 10 से कितने बनेंगे, 10 इंटू y/2 ml बनेंगे। ओके, तो कितना बनना चाहिए, कितना बनेगा यहाँ पर CO2 कितना बनेगा, CO2 बनेगा हमारा 10x, और H2 कितना बनेगा हमारा, H2 बनेगा हमारा 5/, काटेंगे ना इसको, है ना, काटेंगे ना, 5/, बनेगा, है ना। बट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ना जो हमारा CO2 बना है, जो CO2 बना है वो 40 ml बना है। नहीं दिख रहा क्या, अरे यार सॉरी, है ना, सॉरी फॉर, आपको दिख नहीं रहा है ना, सॉरी। हम क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो CO2 है वो 40 ml है। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा CO2 है 40 ml है, तो हमको तो CO2 मैंने भी नहीं 10x, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी जो 10x की वैल्यू है ना वो 40 ml के बराबर है ना। तो हमारे में तो ये भी था, है ना। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4, और क्वेश्चन आपको ये भी कह रहा है कि आपका जो वाटर है ना वो 50 ml है, यानी कि 5/, की वैल्यू है y के बराबर, 5/, की वैल्यू है 50 के बराबर, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 10 के बराबर, है ना। 2 वैल्यू है हमारे पास x आ गया, y आ गया, x आ गया और y भी आ गया। तो हम क्या x और y की वैल्यू तो पुट कर देंगे, हाँ कर सकते हैं, कर दीजिए पुट। x 10x की वैल्यू 40 के बराबर थी, तो x की वैल्यू 4, 5/, की वैल्यू 50 के बराबर थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ना आपका जो वाटर है, वाटर की वैल्यू 50 ml के बराबर है। तो वाटर हमारे 5/ml आया था, और 5/ml 50 ml के बराबर होनी चाहिए। तो हमने इक्वेट करा और हमारी पाई की वैल्यू 10 आ गई, एक्स और वाई दोनों आ गए। अब एक्स और वाई दोनों आ गए हमारे, तो हमें बस पुट कर देना है इसमें, जो हमारी मेन वो थी हाइड्रोकार्बन था, पुट कर देते हैं। तो हमारा CXHY है, CXHY है, तो CX कितना हमारा 4 आया था, H कितना आया हमारा 10 आया, है ना, यही आया ना। हाँ ठीक है, यही आया, ठीक है, 4 और 10, 4 और 10 आने गया, 4 और 10 आ गया। इसके बाद करना क्या है, 4 और 10 आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, हमसे एटम्स पूछे गए हैं, कितने एटम्स हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का एटम है, सॉरी ये नाइट्रोजन का एटम है, और ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, ठीक। तो यहाँ पर एटम कितने हैं कार्बन के, 4 एटम है। यहाँ पर कितने एटम हैं, 10 हैं, कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। तो आपके 14 एटम्स आ गए, और वही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एटम्स कितने आएंगे, है ना। तो आपका वीडियो में आगे होगा, ठीक है। ये आपको पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में एटम्स आते हैं, एटम्स क्या होते हैं, C4H10 जो आपका था, इसमें ये C4 जो है ना,
C4 जो है ना, इसमें कार्बन के कितने एटम है, 4 एटम है, 4 एटम। H में कितने एटम है, 10 एटम है। ओके, तो दोनों प्लस की 14 आ गया। ओके, तो आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन ये था कि आपको स्टोइचियोमेट्री पढ़ना आना चाहिए कि 1 से x बनता है तो 2 से 2x बनेंगे, 3 से 3x बनेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और दूसरी एक तो यहाँ पढ़ा, आपने यहाँ भी पढ़ना चाहिए कि एक CxHy से आपके y/2H2O बनते हैं। एक CxHy से एक आपका A से या B बन रहा है ना, तो 2 A से 2 B बनेंगे आपके, है ना। तो एक CHY से आपके y/2 बन रहा था, एक से आपको y/2 बनता है, तो 2 से आपको कितने बनेंगे, y/2 इंटू 2। C से कितने बनेंगे, y/2 इंटू 3। 4 से कितने बनेंगे, y/2 इंटू 4। ओके, सो आपने x y निकालना, प्लस की एटम्स को जोड़ा, आंसर आ गया आपका, है ना। आपको पढ़ना है जी, बाकी तब सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।